Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another public university of Italy, that is University of Trieste. The University of Trieste has opened its application for the year 2024 to 2025. So, if you are thinking of applying to the Italian public university, and after that you are planning to secure a regional scholarship, that is 100% free scholarship that pays you around 7,000 euros per month, so you should apply into this university. So first we will talk about the university details. This university is a public university, as I mentioned earlier, and this university was founded in 1924. If we talk about its ranking, so according to QS World University Ranking 2024, it falls between 691 to 700 ranking. So it is a really good university rank wise because it falls under top 1000 universities of the world. So you all must apply to this university. If you talk about its acceptance rate, so its acceptance rate is around 40%. That is not bad. And if we talk about the minimum CGPA, so minimum CGPA required is around 2.5, but you can still apply if you have a CGPA more than 2. If you have lower than 2 CGPA, you cannot apply at all, but if you have a CGPA of 2, you can still apply, but it's better to have a CGPA of 2.5 or more than 2.5. And the good thing about this university is that you don't have to pay any application fee. So it is a free of cost process, so you all should apply for this university. Now if we talk about the programs that are offered by this university that are taught in English, so for that we will come on to this official website. इस वेबसाइट पे आपके पास सारे कोर्सेज जो हैं वो शो हो रहे हैं जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक जो है आई विल मेंशन इन माय यूट्यूब वीडियोस डिस्क्रिप्शन। तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज एंड यू कैन सी ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो है बैचलर्स डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, और फिर आपके पास एडवांस मास्टर्स प्रोग्राम और वोकेशनल मास्टर्स भी जो है उसके भी अवेलेबल है। फिर आपके पास नीचे पीएचडी प्रोग्राम्स जो है वो भी अवेलेबल है जो कि इंग्लिश में कम्प्लीटली पढ़ाए जाते हैं। अब अगर आपने जो है किसी प्रोग्राम की डिटेल्स देखनी है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखनी है, तो आप जो है उस प्रोग्राम पे क्लिक करोगे और आप जो है सारी डिटेल्स देख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो हम बैचलर्स के प्रोग्राम में से किसी एक पर क्लिक करेंगे। अब प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आपके पास जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ये कोर्स जो है ये 3 इयर्स का कोर्स है और ये बैचलर्स का है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो है इटालियन एंड इंग्लिश। तो ये जो है इंग्लिश और इटालियन दोनों में पढ़ाया जाता है। अब अगर इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स आपने देखनी है, चूँकि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स देखोगे अप्लाई करने से पहले, तो आप यहाँ पे साइड बार में जो है एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करोगे। एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी। अब इसमें जो है आपको टॉल्क ई टेस्ट जो है वो देना होगा अगर आप जो है करिकुलम इन इंग्लिश जो है वो चूज़ करते हो, चूँकि हम वही चूज़ करेंगे तो हम जो है ये इंग्लिश टॉल्क ई टेस्ट देंगे। अब इन्होंने बताया है कि इंग्लिश टॉल्क ई टेस्ट के लिए जो है आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे और उसके लिए जो है आप एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 30 यूरोस की सबमिट करोगे। और ये टेस्ट जो है ये नॉन सेलेक्टिव टेस्ट है। इसका मतलब है कि आप इस टेस्ट के पास होने की बेस पे जो है जस्ट सेलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्शन जो है वो आपके पूरे प्रोफाइल पे डिपेंड करती है।
तो ये थी हमारी बैचलर्स की रिक्वायरमेंट। तो बैचलर्स में आपको लाजमी ये टेस्ट देना होगा। अब अगर हम आते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पे, तो हम जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल जियो फिज़िक्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर लोगे। अब पेज हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन हमारी 2 इयर्स की है और इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और ये जो है हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो हम ऐसे कोर्सेज़ में अप्लाई करेंगे जो कि इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इटालियन हमें आती नहीं है। तो इस प्रोग्राम की डिटेल के लिए आप क्लिक करोगे दोबारा इंट्री रिक्वायरमेंट्स पे, और इंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है इस प्रोग्राम की देख सकते हो। इसमें आपके पास जो है एडमिशन इंटरव्यू की डेट्स भी गिवन है। इनकी ये डेट्स जो है 2024 की है, बट यहाँ पे इन लोगों ने 2023 लिखा है, चूँकि इन्होंने ये अपडेट नहीं किया है, लेकिन ये जो है 2024 के लिए ही सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो है आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी के अपने जो स्कॉलरशिप्स है उनकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो, और ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आपके पास यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है वो यूनिवर्सिटी ख़ुद भी देती है। वैसे तो आपने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई करना है, उसके लिए आपको जस्ट एडमिशन की ज़रूरत है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स भी यहाँ से देख सकते हो। फिर आप आओगे बैक पे, और यहाँ से जो है आप मज़ीद पीएचडी के प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने जाना है सबसे पहले ड्रीम आईडी की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मेरे कंट्री का नेम आ रहा है, जिस कंट्री से भी आप हो, अगर इंडिया से हो तो यहाँ इंडिया आएगा, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान आएगा। आपने येस आई डोंट आस्क मी अगेन पे क्लिक करके जो है वो ये वेबसाइट खोल लेना है। फिर आपने सबसे पहले यहाँ साइन इन स्लैश रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप जो है पहले इस पे अकाउंट बना चुके हो तो आप साइन इन कर लोगे, और अगर आप पहली बार जो है इस पोर्टल पे अपना अकाउंट बना रहे हो तो फिर आप जो है अपना इस पे न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप पहले से ही बना चुके हो तो आप लॉग इन करोगे। तो आपने यहाँ पे जो है सबसे पहले न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर लेना है। न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना वेबसाइट पे पेस्ट कर लेना है या लिख लेना है, और फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक पिन कोड आ जाएगा। ये पिन कोड जो है आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ से जो है कॉपी करके अपने पास लिख लो। अब ये कॉपी करने के बाद जो है आप आओगे, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आप जो है इनबॉक्स अपना चेक करें, उसमें आपके पास लिंक गिवन है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इनबॉक्स में मेरे पास जो है वो लिंक गिवन है, और इस लिंक पर क्लिक करके मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मेरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है मेरी डिटेल यहाँ पे आ गई है, इसको हम अप्रूव करेंगे, तो हम अप्रूव पे क्लिक कर लेंगे। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने नीचे आके यहाँ पे आई एग्री टर्म्स जो है वो चेक करके यहाँ से कंटिन्यू पे प्रेस कर लेना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद जो है आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें जो है आपने सबसे पहले फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास फ़िल्टर जो है वो शो हो जाएंगे। तो इस फ़िल्टर्स में आप जो है अगर अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट चूज़ करोगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब के मास्टर्स चूज़ करोगे यहाँ से। तो वो चूज़ करने के बाद जो है आप एकेडमिक ईयर 2024/2025 ही चूज़ करोगे, चूँकि हम सितंबर 2024 अटैम्प्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और लैंग्वेजेस में आपने जस्ट इंग्लिश ही चूज़ करना है, चूँकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और हम जस्ट इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, हमें इटालियन नहीं आती, तो आपने इंग्लिश ही चूज़ करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले देते हैं अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़। तो अंडर ग्रेजुएट पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आप जो है फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं उसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे जो है फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिलेटेड है। इन तीनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लोगे। और अगर हम जो है मास्टर्स की बात करें तो फिर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट क्लिक करोगे और फिर नीचे आप फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। अब मास्टर्स में हमारे पास जो है वो 5 प्रोग्राम्स अवेलेबल है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है आप फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप यहाँ पे सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा यहाँ पे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन जो है वो चूज़ हो गया है। अब यहाँ पे जो है मैं ऐड मोर चॉइसेस पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास मज़ीद और चॉइसेस भी है कि मैं एक ही एप्लीकेशन में जो है दूसरा प्रोग्राम भी चूज़ कर सकता हूँ। तो आप जो है एक एप्लीकेशन में से सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि आप जो है मज़ीद और प्रोग्राम्स भी चूज़ कर सकते हो। और ऐड मोर चॉइसेस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे रैंक वाइज अपने प्रोग्राम्स जो है वो चूज़ करोगे। प्रायोरिटी वाइज जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी वो आपने फ़र्स्ट ही चूज़ करना है, और जो आपकी सेकंड होगी वो सेकंड चूज़ करना है, जो थर्ड होगी वो थर्ड चूज़ करना है। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोग्राम्स यहाँ पे चूज़ कर लोगे जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहने दूँगा और जियो फिज़िक्स जो है ये मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा क्योंकि मेरा बैचलर्स जो है वो इससे रिलेट ही नहीं करता। फिर आप आओगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद जो है आप सबसे पहले अपना नेम लिखोगे, फिर आप मिडिल नेम लिखोगे अगर आपका कोई है, और फिर आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखोगे। जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। लास्ट नेम लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना जेंडर चूज़ करोगे। जेंडर में मेल फीमेल जो भी आपका है वो यहाँ से आप चूज़ कर लोगे। फिर आप सिटीज़नशिप में अपने सिटीज़नशिप चूज़ करोगे। और अगर आपके पास दूसरा सिटीज़नशिप है पाकिस्तान के अलावा, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अफ़गानिस्तान का सिटीज़नशिप है या पाकिस्तान के अलावा आपके पास किसी और कंट्री का सिटीज़नशिप है, तो आप यहाँ पे आई हैव अ डबल सिटीज़नशिप पे क्लिक करके दूसरे सिटीज़नशिप की डिटेल भी डाल दोगे। फिर आप यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज़ करोगे, मींस कि वो कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो। अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए जो है आप सबसे पहले ईयर चूज़ करोगे कि आप कौन से साल में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे आप जो है ईयर चूज़ कर लोगे। ईयर चूज़ करने के बाद आप मंथ चूज़ करोगे। मंथ चूज़ करने के बाद जो है आप डे चूज़ कर लोगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर आप प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ करोगे। जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा, जहाँ पे भी आप पैदा हुए, जिस सिटी में आप पैदा हुए या टाउन में आप पैदा हुए, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका है कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स के इंफॉर्मेशन में जो है आप यहाँ पे अपनी सारी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल लिखोगे। चूँकि प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन जो है मैंने कंप्लीट नहीं की, जस्ट मैंने आपको गाइड के लिए ही किया। तो यहाँ पे आपको रेड मार्क नज़र आ रहा है। जब आप उसे फुल कंप्लीट करोगे तो आपका यहाँ पे जो है वो रेड मार्क नज़र नहीं आएगा। चूँकि मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मेरा रेड मार्क नज़र आ रहा है। अब कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रीट का एड्रेस लिखोगे। स्ट्रीट का एड्रेस लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना सिटी का नेम लिखोगे, टाउन का नेम लिखोगे या विलेज का नेम लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है गुजरावाला, तो आप यहाँ पे लिख लोगे गुजरावाला कोमा, फिर आप अपने विलेज का नाम लिख लोगे जो भी आपका विलेज का नाम है। फिर आप नीचे जो है पोस्टल कोड लिख लोगे। पोस्टल कोड जो है वो आप गूगल कर लो अपनी जगह का, और वो आप गूगल से यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप नीचे अपना कंट्री चूज़ करोगे। जो भी आपकी कंट्री है जहाँ पे आप रह रहे हो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लोगे, और अगर आप स्काइप आईडी लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। चूँकि आपका इंटरव्यू होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी। फिर अब मोबाइल नंबर आपने कैसे लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आप अपना इंटरनेशनल कोड लिखोगे। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप +92 लिख के अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है एजुकेशन का। अब यहाँ पे जो है आप अपना एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन सारी डालोगे। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे
अपना जो है एजुकेशन का लेवल चूज़ करोगे जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम सबसे पहले अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं, और सबसे पहले आपने डालनी भी अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो है आप अपना सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करके कॉलेज का नाम नीचे जो है वो यहाँ पे लिख लोगे पूरा। कॉलेज का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे प्रोग्राम नाम लिखोगे, अपने प्रोग्राम का नेम लिखोगे। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल किया है, जो भी आपने किया है, तो आप जो है वो यहाँ पे लिख लोगे कि सेकेंडरी स्कूल का ये जो है ये प्रोग्राम मैंने किया है। फिर आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और डिग्री लिखोगे। तो हमारा जो है HSSC जो है वो है, तो आप वो फुल डिग्री का नेम यहाँ पे लिख लोगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट पे नेम आ रहा हो वो यहाँ पे आप लिख लोगे, अपने कॉलेज का, अपने इंटरमीडिएट का। फिर यहाँ पे जो है आपने अपनी ग्रेजुएशन की डेट लिखनी है, जिस भी डेट को आप क्या जो है वो इंटर या FSC या जो है आईकॉम कंप्लीट हुआ है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। या फिर अगर आपने A लेवल किया है उसका कंप्लीशन का डेट जो है आप यहाँ पे लिख लोगे। लेकिन अगर आप जो है अभी भी कंप्लीट नहीं किए हो और आपका कंप्लीशन का डेट जो है 1-2 मंथ आगे आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे फ्यूचर का डेट लिखोगे जिस डेट को आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होगी अपने FSC, अपने सेकेंडरी एजुकेशन की। यहाँ पे फिर आपने जो है कंट्री चूज़ करनी है। कंट्री चूज़ करने के बाद आपने स्टडी लैंग्वेज में जो है वो इंग्लिश चूज़ कर लेना है। चूँकि हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही होती है बुक्स की और स्टडीज़ की, तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करेंगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करोगे। इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है आप मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री चूज़ कर लोगे। बैचलर्स डिग्री चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे। यूनिवर्सिटी का नेम लिखने के बाद जो है आप अपने प्रोग्राम का नेम लिखोगे। आपने जो भी प्रोग्राम पढ़ा होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। प्रोग्राम का नेम लिखने के बाद जो है आप अपनी डिग्री का नेम जो है नीचे लिख लोगे, जो भी आपने डिग्री ली हुई है। फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ साइंस आपने ली हुई है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है तो वो लिख लोगे। या फिर अगर आपका BBA है तो वो फुल फॉर्म आप जो है पूरा यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन की डेट लिखोगे। जिस भी डेट को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई या कंप्लीट होने वाली है अनकरीब, तो वो यहाँ पे आप लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी के कंट्री यहाँ पे लिखोगे। जिस भी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो यहाँ पे आप लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप स्टडी लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करोगे। चूँकि हमारी लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो है वो इंग्लिश ही होती है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेजेस का। अब लैंग्वेजेस में सबसे पहले आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है। नेटिव लैंग्वेज मीन्स आपकी मादरी ज़ुबान जो भी होगी वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर आपकी उर्दू है, पश्तो है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप लिख लोगे। अगर आप कि इंडिया में से कोई लैंग्वेज है तो वो भी लिस्ट में आ रही होगी, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। अब फ़ॉरेन लैंग्वेज में जो है आपने इंग्लिश की डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पे आप जो है इंग्लिश चूज़ करोगे। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आप अपनी प्रोफिशिएंसी लिखोगे। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो आप जो है यहाँ पे उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो आ रहा होगा आपके सर्टिफिकेट पे, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप यहाँ पे B2 चूज़ कर लोगे। B2 चूज़ करने के बाद जो है आप प्रूफ में जो है वो यहाँ पे अपना प्रूफ जो है वो सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे उस टेस्ट को चूज़ कर लो। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने जस्ट जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी से लिया है, तो आप यहाँ पे अदर चूज़ कर लोगे। और अदर चूज़ करके आप यहाँ पे स्टडीज़ एक्सपीरियंस में अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12 लिख लोगे। और अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे 16 लिख लोगे। और अगर आपने कोई आइल्स वगैरह दिया है तो यहाँ पे आप आइल्स चूज़ करके या टॉफिल चूज़ करके नीचे अपना बैंड लिख लोगे, जो भी आपका बैंड होगा। और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप इसको खाली ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। फिर आपका है रेजिडेंसेस का सेक्शन। तो रेजिडेंसेस के सेक्शन में जो है आप तब ही इंफॉर्मेशन डालोगे अगर आप जो है अपनी कंट्री से बाहर रह चुके हो।
वर्क के लिए, या जो है फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे अगर आप बाहर गए हो, या फिर अगर आप जो है बाहर कहीं लॉन्ग अरसे के लिए रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 1 साल दुबई में रहे हो, सऊदी में रहे हो, जहाँ भी आप रहे हो, जर्मनी में आप जो है स्टूडेंट एक्सचेंज पे गए हो, जो भी आपकी जो है वो फ़ॉरेन रेजिडेंसी रही है अगर लॉन्ग पीरियड के लिए, इसमें से जो है शॉर्ट ट्रैवल्स नहीं आते। अगर आप 15 डेज़ के लिए ट्रिप पे गए हो, या वैसे टूरिज़म के लिए छोटी सी ट्रिप आप जो है किसी फॉरेन कंट्री में की है, तो वो आप यहाँ पे नहीं डालोगे। लेकिन अगर आप जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए बाहर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करके उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे आप कंट्री नेम लिखोगे, पर्पस ऑफ स्टे में अगर आप एक्सचेंज स्टूडेंट थे तो एक्सचेंज स्टूडेंट का लिख लोगे, और यहाँ पे जो है आप डेट्स लिख लोगे, जिस डेट से भी जिस डेट तक आप जो है वहाँ रहे हो, या अगर आप जो है स्टिल वहीं पे रह रहे हो तो आप करंटली रिजाइडेड पे क्लिक कर लोगे। और अगर आपकी फॉरेन रेजिडेंसी नहीं रही है तो आप जो है इसको जो है वो एम्प्टी ही छोड़ के नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है मोटिवेशन का। मोटिवेशन में जो है आप कम से कम 1500 वर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 वर्ड्स तक लिख सकते हो, लेकिन इससे आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1500 ही होने चाहिए। अब ये जो है आपका वाई आई हैव चोज़न टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम, ये क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपने इस मोटिवेशन लेटर में जो है ये सारे क्वेश्चंस वो आंसर करने होंगे, और इससे जो है आपका एक प्यारा सा मोटिवेशन लेटर जो है वो बन जाएगा। तो वो मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। वो करने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका है डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन जो है वो आगे आपका चेक लिस्ट में आएगा, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो और फिर आप आओ अदर पे। अदर पे आपके पास ऑप्शन है कि स्पेशल नीड्स आपकी कोई है, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे स्पेशल नीड्स में अदर चूज़ करके जो है वो अपनी स्पेशल नीड्स का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी स्पेशल नीड्स कोई नहीं है तो आप यहाँ पे नन चूज़ कर लो। ये चूज़ करने के बाद जो है आप आओगे इन चेक लिस्ट पे। चेक लिस्ट में जो है आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज। उसमें जो है आप यहाँ पे हम यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ अपलोड करेंगे, और फिर हम यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका तभी चूज़ होगा जब आप यहाँ पे जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ अटैच करोगे। अब इसके लिए जो है आप यहाँ पे आइल्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप जो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पे अपलोड करके आप ये थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लोगे। वो थर्ड ऑप्शन चूज़ करके आप जो है इसको क्रॉस करोगे। क्रॉस करने के बाद जो है आपका यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद जो है आप इंग्लिश एंट्री क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स में जो है यहाँ पे अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करोगे। यहाँ पे आप जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पे आई हैव अटैच्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, और ऊपर आप क्रॉस कर दो। लेकिन अगर आप जो है अभी भी यूनिवर्सिटी में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो फिर आप जो है अपना ट्रांसक्रिप्ट नीचे अटैच करोगे, और जो है अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लोगे। चूँकि आपके पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट ही होगी, तो आप जो है जस्ट ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और अगर आप पास कर चुके हो तो सब कुछ अपलोड करके सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करके थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लो। और अगर आप जो है अभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप डिग्री अपनी ख़त्म कर चुके हो, लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्ट और आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके ऊपर क्रॉस कर दोगे। अब इसके साथ जो है येलो मार्क है, आप जो है इसके ये अपलोड किए बगैर ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे होते हैं अपने ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट का, और वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर ये चीज़ें अपलोड करें। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो है अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करके सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, और फिर आप बाद में जो है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपलोड कर सकते हो। फिर ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप आओगे, तो फिर आप यहाँ पे आपके से रिक्वायर्ड है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ये इंग्लिश या तो इटालियन में होना चाहिए।
तो चूँकि पाकिस्तान इंडिया में हमारे मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स, तो हमारे जो है हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे थर्ड वो रेलेवेंट है। हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही इंग्लिश में होता है, तो हमें ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे जो है आप पासपोर्ट का ऑप्शन जो है वो चूज़ करके यहाँ पे पासपोर्ट जो है अपना अपलोड करोगे। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद जो है आप ऊपर जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करके ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर लोगे। वो क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि काफ़ी इजी और काफ़ी शॉर्ट था। अगर आपकी स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन्स है, क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपकी मज़ीद कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बताइएगा। हम जो है उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।